Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक फ्रॉम DIP इंस्टीट्यूट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऑटो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। तो आज 8 जून 2021 हम करेंगे ऑटो सेक्टर का एनालिसिस एंड देखेंगे डिफरेंट ऑटो स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेंड रह सकता है आने वाले दिनों में एंड क्या होगा ऑटो सेक्टर का व्यूज़ हमारे इन द कमिंग टाइम। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी ऑटो के चार्ट के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा निफ्टी ऑटो में एक ऑल टाइम हाइज लगा था एट द year 2018 around 12,000 levels, and after the covid falls जो हमारा ऑटो सेक्टर है that went all to the ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका था एंड इट मेड अ लॉस ऑफ 4700 टू 4800 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ये आपके सामने है निफ्टी ऑटो का मंथली चार्ट, जिसमें हमें क्लियर अप ट्रेंड देख सकते हैं कि क्लियर अप ट्रेंड में निफ्टी ऑटो चल रहा है एंड देन मियरली कमिंग टारगेट्स फॉर निफ्टी ऑटो विल बी डायरेक्टली 12,000 लेवल्स एंड उसके ऊपर जो है वो अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारा व्यू ऑटो सेक्टर पर है एक्सट्रीमली बुलिश एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 12,000 टू 14,000 इन द कमिंग 6 to 7 months इन द निफ्टी ऑटो इंडेक्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स को अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स पे, ये आपके सामने वीकली चार्ट है, तो इसमें क्लियरली इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द प्रीवियस रेजिस्टेंस अराउंड 11,000 लेवल्स। तो यहाँ पे 11,000 के लेवल के ऊपर 12,000 और उसके ऊपर फिर और भी तेज़ी हमें ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर के जो सबसे मेन कंपोनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी या सबसे ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल रही है, दैट इज़ वन ऑफ द स्टॉक दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के स्टॉक में अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे तो टाटा मोटर्स में क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है एट द हाइज ऑफ 300 लेवल्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो में टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा ऊपर जाने में। कहीं ना कहीं इन टाटा मोटर्स में भी आने वाले दिनों में टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे 380 से 400 रुपीज़ के एंड इवन मोर देन 400 प्लस इन द कमिंग टाइम इन टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को हमें रखना चाहिए फोकस में इन द कमिंग टाइम। टाटा मोटर्स जो है आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दे सकता है in the span of 6 months to 1 year. It is having a very strong base of around 290 to 280 levels. 280 रुपये से 290 रुपये का टाटा मोटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है एंड 2021 में इसने 280 रुपीज़ के लो को टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे 280 के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हमें टाटा मोटर्स के स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को बहुत ईजिली मिल सकती है। टाटा मोटर्स के बाद एक और स्टॉक है जो है हमारा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स बेसिकली एक बहुत ही बीट एंड डाउन स्टॉक है और काफ़ी इसमें जो है काफ़ी हमें कुछ दिनों से, कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम बोलें तो हमें फॉल देखने को मिला है। तो अपोलो टायर्स के जो ऑल टाइम हाइज है दैट इज़ अराउंड 300 लेवल्स। तो यहाँ पे अपोलो टायर्स में भी एक अप मूव स्टार्ट हो चुका है एंड अपोलो टायर में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ट्रेंड अप टू 250 लेवल्स एंड उसके बाद 300 लेवल तक इसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अपोलो टायर का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वन डे चार्ट में कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ना इसमें स्टार्ट हो चुका है। जो प्राइस एक्शन बेसिकली मार्केट में नीचे की तरफ था, इसमें फॉल आया था इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, अब एक प्राइस एक्शन को सस्टेन करके इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। तो जब तक इस प्राइस एक्शन को मेंटेन करके अपोलो टायर बेसिकली ऊपर जा रहा है एंड द सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, कहीं ना कहीं अपोलो टायर्स में इनिशियली 250 और उसके बाद 270 से 300 लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली जब आपका निफ्टी ऑटो सेक्टर विल कम टू 12,000 लेवल्स, अपोलो टायर्स में हमें 300 रुपये के लेवल देखने को बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो टायर सेक्टर का स्टॉक अपोलो टायर्स को भी रखें आप नज़र में। 238 से 237 है इसकी ट्रेडिंग रेंज इस टाइम एंड कहीं ना कहीं इसमें 220 से 215 के एक मेजर सपोर्ट के साथ इसमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमें देखते हुए अनलॉक होते हुए दिख रहे हैं। द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज द जाइंट प्लेयर मारुति। फ्रेंड्स अगर आप मारुति में देखेंगे तो मारुति इस टाइम अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, दैट इज अराउंड 7300 लेवल, 7350। द नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस फॉर मारुति इज अराउंड 7800 एंड आफ्टर दैट 8200 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं मारुति में कमिंग डेज में जो है एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मारुति में जो है एक डाउन ट्रेंड की बेसिकली जो फॉल था उसको कहीं ना कहीं मारुति ने एब्जॉर्व करके जो है उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ मारुति में जो पॉसिबल टारगेट्स हैं दैट कैन बी अप टू 7700 एंड अप टू 8200 इन द कमिंग मंथ्स। तो मारुति को भी रखे फोकस में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है मारुति के पास 7000 का एंड उसके बाद हमें यहाँ पे 7700 से 8000 के लेवल्स मारुति में भी आते हुए बहुत ईजिली देख सकते हैं इन द कमिंग टाइम।
आफ्टर मारुति कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज M&M जो हमारा स्टॉक है दैट इज बेसिकली इन द 4-wheeler segment as well, it is in the truck segment as well, and it is in the ट्रैक्टर सेगमेंट एज वेल। तो डाइवर्सिफिकेशन है M&M के स्टॉक में। M&M में भी कुछ पास दिन में हमें देखने को मिला था बियरिश चैनल से ब्रेकआउट दिया था M&M में। सो कहीं ना कहीं M&M अभी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में है, बट कहीं ना कहीं इस रेंज के बाद M&M में जो है एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग बेस है इसका 800 पे एंड ऊपर रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है ये 820 से 830 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं M&M में ये साइडवेज चैनल के बाहर आते ही दैट इज अबव 830 M&M में भी एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। 900 to 950 लेवल्स M&M कैन आल्सो टेस्ट इन द कमिंग टाइम। सो M&M की तरफ भी हमें एक बुलिश स्टैंस लेके चलना चाहिए। M&M इज आल्सो लुकिंग अट्रैक्टिव विथ निफ्टी ऑटो। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटो। अगर आप हीरो मोटो के स्टॉक को देखेंगे फ्रेंड्स, तो हीरो मोटो में बेसिकली एक बहुत फॉल हमें देखने को मिला है इन द पास्ट 2-3 मंथ्स। नाउ द स्टॉक हैज ट्राइड टू एक्यूमुलेट, और कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन के बाद जो है इसमें एक अप मूव स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में यहाँ पे हीरो मोटो को अब आने की तैयारी कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट कैन बी द लेवल्स ऑफ 3200 3300 एंड उसके बाद जो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 3500 इन द कमिंग डेज। तो यहाँ पे M&M के बाद हीरो मोटो पे भी रखे नज़र। हीरो मोटो कॉप में भी 3100 के लेवल के ऊपर एक बहुत अच्छी तेज़ी अराउंड 3500 तक देखने को मिल सकती है। द स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द स्टॉक ऑफ हीरो इज़ अराउंड 2800 to 2850, जिसके सपोर्ट के साथ 300 to 3500 के रेजिस्टेंस की तरफ हीरो मोटो कॉप चलते हुए हमें दिखेगा इन द कमिंग टाइम। Then again the two-wheeler company that is TVS Motor. TVS Motor basically friends एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है TVS Motor, but right now it is in a sideways channel. कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे लैग कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है on the upside that is around 660-670 levels. And friends यहाँ पे जैसे ही 660-670 के ऊपर हमें 1 डे चार्ट्स पे क्लोजिंग देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे 750 से 800 रुपए के लेवल अनलॉक हो जाएंगे TVS मोटर्स के लिए। सो TVS मोटर इज ऑल्सो इन अ वेरी गुड ट्रेंड, बट राइट नाउ यस थोड़ा सा साइडवेज है। 670 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करिए, जैसे ही 670 के ऊपर हमें मिलता है सो इट विल बी ए गुड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बड़े टारगेट्स मिलते हुए दिखेंगे। द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर TVS मोटर इज एट 600 लेवल्स। सो 600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ TVS मोटर कैन ऑल्सो लीड टू द higher levels of 750 to 800 in the coming weeks. The next stock that is Exide Industries. Exide basically it's a battery stock. इसमें आप देखेंगे तो it is basically following a up trend line and stock जो है up trend को respect करते हुए ऊपर आ रहा है from the last 2 months। तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दैट इज अराउंड 210 to 220 लेवल्स। तो यहाँ पे 220 से 210 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज में जो है हमें और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी अराउंड द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 270 to 280। तो यहाँ पे देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है इन लॉन्ग टर्म एज वेल, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमें एक बड़ी तेजी बनते हुए दिख सकती है इन द स्टॉक ऑफ एक्साइड। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैन बी अराउंड 220-215 लेवल्स एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा दैट विल बी अराउंड 270 लेवल्स। तो ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज पे हमारा एनालिसिस। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस है एक्साइड का दैट इज नियरली अराउंड 170 लेवल्स। तो 170 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ इनिशियली 220 एंड 270 के टारगेट्स इसमें अनलॉक होते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर ऑटो सेक्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपसे कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon.